मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। रुक जा लाडली। नहीं, हम विनती कर रहे हैं आपसे, हमें आज मत रोकिए। अगर प्रेम की शादी किसी और साथ हो गई ना तो हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। हम जीते जी एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। मामा, हम लाडो है ना, आपकी मदद कीजिए ना हमारी। जाके अपनी प्रेम कहानी पूरी कर। क्या चलती, हम आप सब संभाल लेंगे। चल। शादी मत करो। प्रेम और मेरी लीला की शादी हो गई। वर वधू एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मैं अभी दादी को बता के आती हूँ। ये शादी झूठी है, गलत है ये शादी। गलत तुम हो और तुम्हारी नीयत है। ये शादी भद्रा मैया का आशीर्वाद है। तकदीरें तो वही एक हुई हैं जिसका सफर खुद ब्रह्मा लिखे थे। लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक धोखा है, और धोखे के रिश्ते का ना तो कोई अस्तित्व होता है और ना ही कोई उम्र होती है। ये धोखा नहीं है प्रेम, ये तो हमारी किस्मत है जो हमें फिर एक दूसरे के पास ले आई है। आज फिर अग्नि को साक्षी मानकर हम तुम्हारी पत्नी और तुम हमारे पति हो। हमने एक बार फिर 7 फेरे लिए प्रेम। हम दोनों का रिश्ता इतना अटूट है कि उसे कितना भी तोड़ लो लेकिन वो फिर जुड़ जाता है। जाने किस मोड़ पे ये किस्मत ले आई है, हम पास भी है लेकिन मीलों से जुदाई है। दादी, दादी, थैंक गॉड आपको होश आ गया। प्रेम होश में तो आ गई लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। थैंक गॉड, वरना मुझे तो डर था कि कहीं होश में आने के बाद ये अपना मुंह ना खोल दे। दादी, दादी,
कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। मैं ना बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। आपको धक्का किसने दिया था आपसे बताइए ना। आप बोल ही सकते हैं तो लिख के बता दीजिए। नहीं प्रेम, ये बॉडी तो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती। हे देवी मैया, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप हमारी। एक तरफ तो इस बात का सुकून है कि हमारा प्रेम उस धोखेबाज लीला से बच गया, लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता हमें खाएगी कि एक बागी हमारे घर की बहू बन गई। प्रेम, जब हमारी पहली शादी हुई थी तब तुमने हमसे कहा था कि हम इस रिश्ते को छुपाएंगे। जो कुछ भी हुआ ना, ये शादी, इन सबको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सब के बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं कर सकती हो। तब हमने तुम्हारी हर बात मानी थी और हमने अपना पत्नी धर्म सबसे छुपाकर पूरे दिल से निभाया था। लेकिन जब हमें सच्चाई पता चली तब हमें ये समझ आ गया प्रेम कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी किस्मत एक है। और आज तो पूरे परिवार के सामने, पूरे विधि विधान के साथ हम 7 फेरे लिए हैं प्रेम। इसीलिए हम पूरे दिल से अपना पत्नी धर्म सबके सामने निभाएंगे। तुम्हारे इस धर्म को निभाने से क्या होगा, क्योंकि प्रेम तो इस शादी को मानता तक नहीं है। सही कह रही है लीला, और मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। जाने किस मोड़ पे ये किस्मत ले आई है। हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है अधूरी प्रेम लीला। प्रेम, ये मंगलसूत्र और सिंदूर फिर से पहना जा सकता है, क्योंकि ये रिश्ता नहीं है, बस रिश्ते की पहचान है, उसका सूत्रधार है। जो रिश्ता हमारे दिल से जुड़ गया है उसे कैसे मिटाओगे? जो रिश्ते झूठ, फरेब और धोखे से बनते हैं उन्हें नहीं निभाया जाता। रिश्ते वो निभाए जाते हैं जो प्यार, भरोसे और विश्वास से बने हों। थक गया हूं मैं लाडली, मजाक बना दिया तुमने मेरी लाइफ का। क्या सोच के आया था लंदन से, हाँ, कि अपने बचपन के प्यार, अपनी लीला को ढूंढूंगा, उसके साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाऊंगा। और फिर मैं मिला तुमसे, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती से।
और ये बात तुम हर बार साबित करती हो, हर बार साबित करती हो कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। लाडली देखो, मैं जानता हूं तुम दूसरे बागियों की तरह पत्थर दिल नहीं हो, इसलिए हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे विनती कर रहा हूं लाडली, चली जाओ हमारे घर से, चली जाओ मेरी दुनिया से, बख्श दो हमें। मेरे और मेरे परिवार के सपनों को बर्बाद करना बंद कर दो लाडली, प्लीज। प्रेम, प्रेम, हमने तो तुम्हारे बचपन का सपना पूरा किया है। तुमसे शादी करके हम जानते हैं कि हमारे मिलन से बहुत सी मुश्किलें आई हैं, लेकिन एक मौका तो दो प्रेम। हम जानते हैं प्रेम, जब तुम्हारा गुस्सा उतरेगा तब तुम्हारी आंखों में सिर्फ प्यार होगा, नफरत या पछतावा नहीं। भगवान ने इस पूरे परिवार के खिलाफ जाके 2 बार हमें इस घर की लक्ष्मी बनाया। प्रेम, हमें एक बार इस घर की लक्ष्मी बनने का मौका तो दो। इस लड़की ने जो चाहा है इससे मिला है, लेकिन मेरा क्या? मेरी किस्मत में पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार लिखा है, लेकिन आज अगर तेरा प्यार मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे एक पल भी नहीं जीना है। लीला, दूर हो प्रेम। इन 15 सालों में तुम्हारा प्यार और तुम दोनों बदल चुके हो। शादी की चुनर ओढ़ना तो मेरे नसीब में नहीं था प्रेम, लेकिन मुझे अपने हाथों से कफन जरूर ओढ़ाना। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं प्रेम, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। प्रेम बस करो, ये नौटंकी कर रही है, सिर्फ ऊपर ऊपर काटा, इसलिए कुछ नहीं होगा इसे। बस, इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे दूर रहकर नहीं जी पाऊंगी, मेरा मर जाना ही ठीक है। प्लीज मुझे मरने दो। लीला प्लीज ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और तुम एक बात ना गांठ बांध लो, तुम्हें मेरी पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिल सकता लाडली। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी जिंदगी में लीला की जगह तुम नहीं ले सकती हो। हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता लाडली। होगा प्रेम, जरूर होगा। हमारा दिल कहता है कि हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत होगा कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाएगी। हम जानते हैं कि तुम हमें अभी नहीं अपनाओगे और हमें कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन जरूर अपनाओगे। और प्रेम, हम आखिरी सांस तक तुम्हारे प्यार के लिए इंतजार करेंगे। पूरी होके भी है धूरी प्रेम लीला। तो करती रहो इंतजार, और इसी इंतजार में मर भी जाना। एक मिनट, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम कंफ्यूज्ड। ये तुम लोग बार बार किस धोखे की बात कर रहे हो? प्रेम की शादी तो नागली से होने वाली थी ना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं छोटी माँ, सीढ़ियों से गिरने से पहले दादी मेरे पास बैठकर बहुत रो रही थी।
कि प्रेम की शादी एक बागी से होने जा रही है। दादी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लीला, लीला। दादी, लीला ने कुछ नहीं किया, ये सब इस लाडली का किया धरा है। और लीला ने जो वादा किया था ना, उसे अब मैं पूरा करूंगा। प्रेम सिर्फ अपनी लीला का होगा। प्रेम, यही सच्चाई तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम ही तुम्हारी। अच्छा, अब तुम्हारे झूठ के पिटारे में से अगला झूठ ये होगा कि तुम ही लीला, है ना? मुंह बंद करो अपना। तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम ही लीला है। और तुम ये भी जानती हो कि हम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बातों से डर के या तुम्हारे इल्जामों से डर के हम प्रेम को सच्चाई नहीं बताएंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। कौन सी बात? किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रही हो तुम? जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे प्रेम, हाफ तितली तुम्हारे हाथ में, हाफ तितली मेरे हाथ में। प्रेम लीला पूरी होके भी है अधूरी। प्रेम लीला। प्रेम, भद्रा मैया ने हमारा रिश्ता सालों पहले जोड़ दिया था और हमें भी सब कुछ याद आ गया। प्रेम, याद आ गया कि हम हैं लीला, हम हैं तुम्हारी लीला। प्रेम, तुम हमारे प्रेम और हम तुम्हारी लीला। यहाँ इस अग्नि के सामने सिर्फ 7 फेरे नहीं हुए हैं, बल्कि प्रेम और लीला का एक बार फिर मिलन हुआ है। हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। हम जान चुके हैं और अब हम अपने भाग्य और भद्रा भैया के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। हमें तुम्हारी लीला प्रेम, हमें तुम्हारी लीला। लीला, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ, बचपन से सब कुछ याद आ गया। देखा चारू, बिल्कुल सही कहा था। तुम्ही प्रेम की लीला हो। हाँ चारुदी, हमें सब कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया कि हम इसी आंगन में आपके साथ खेलते थे और हम घर घर खेलते थे, और उसी समय से हमने इस घर को अपना मान लिया था। हमें आज समझ आया कि जब हम इस घर में आए थे तब हमें घर अपना सा क्यों लग रहा था। चाची, चाची, आपको याद है ना,
हम आपका मेकअप चुराते थे और चुपके से लगा लेते थे, फिर आप हमें चिल्लाती थी, याद है ना? और चाचू, आपने हमें घुड़सवारी सिखाई थी, आपको याद है ना? अच्छा, अगर तुम लीला हो तो फिर ऐसे तो छोटी माँ इंग्लैंड की रानी हुई। ये टैटू तुम अभी बनवा कर आई हो ना? मानना पड़ेगा लाडली, भले ही तुम अनपढ़ गंवार हो, लेकिन आज तुमने हर किसी को मात दे दी। ये तितली हमने बचपन में गुदवाई थी, हम दोनों ने गुदवाई थी साथ में मेले में। प्रेम, तुम्हें याद है ना? प्रेम, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं, सच बताएंगे हम सरदार ने ना हमारे हाथों पर मन्नत का काला धागा बांधा था, इसने आज तक किसी को भी नहीं दिखाई दिया और हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया। क्या बोल रही है प्रिया? ये जो भी बोल रही है सब झूठ, ये तुम्हें अपनी बातों में फैलाने की कोशिश कर रही है। नहीं प्रेम, हम सच कह रहे हैं। सरदार, अब लीला, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? जब मैं लाडली को बांध रही थी तो इसने जलती लकड़ी से मेरे हाथ को जला दिया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया प्रेम, कोई माने ना माने, तुम ही हमारे पति हो और हम ही लीला है। और भद्रा मैया ने फिर एक बार अपने आशीर्वाद से हम दोनों की शादी करवाई। शादी शादी शादी? बंद करो ये तमाशा। कोई शादी नहीं हुई है यहाँ सिर्फ एक तमाशा हुआ है। मेरा और तुम्हारा ना कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी हो सकता है। प्रेम का किसी के साथ रिश्ता है तो वो है उसकी लीला। मुझे हर हाल में प्रेम को उसके फैसले पर टिकाना होगा, तो ही मुझे जायदाद मिल सकती है। किशन भाई साहब के जाने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूं और मैं प्रेम और लाडली के रिश्ते को नकारता हूं और प्रेम और लीला के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देता हूं। भाई दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अंशुमन जी की पत्नी होने के नाते मैं भी अपना आशीर्वाद प्रेम और लीला को देती हूँ। प्रेम, इस बाघिन को और इन भाड़े के टट्टुओं को हमारी हवेली से बाहर फेंको। सोच क्या रहे हो प्रेम? अरे अपनी दादी को देखो। मैं बोल रहा हूं प्रेम, इस लड़की को हमारे घर से बाहर निकालो। प्रेम, हमने दादी को धक्का नहीं दिया प्रेम, हम सच बोल रहे हैं। हम दादी को क्यों धक्का देंगे? काश दादी बोल पाती तो आप सबको सच पता चल जाता। प्रेम, हमारा विश्वास करो प्रेम। प्रेम, छोड़ दो लाडली को। मैं कहता हूँ छोड़ दो। अब लाडली इस घर में एक पल और नहीं रहेगी। कोई मुझे रोक सकता है तो रोक के दिखाए। है हिम्मत तो चलाओ गोली। अंशुमन जी, ये रुद्राक्षी नाम की शेरनी आज इनकी के लिए क्यों बनी पड़ी है? कल तक तो तांडव मचा रखा था इसको प्रेम और लाडली की शादी को लेकर, और आज प्रेम लाडली को धक्के मार के बाहर निकाल रहा है और ये म्याऊं तक नहीं कर रही। माजरा क्या है अंशुमन जी? उसको भी बाद में देख लेंगे, पहले तो ये माजरे का मजा लो।
चारुक्ति ये तेरी लीला नहीं है। हम ही है लीला प्रेम, हम ही है तुम्हारी लीला। और अगर तुम पे हम पर भरोसा नहीं है तो फिर पूछो, जब पूछना है पूछो, हम सब कुछ बता देंगे तुम्हें। इस लॉटरी के चक्कर में कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। ये तुम इसके नकली आंसू में मत पिघलना। पूरा परिवार जानता है कि मैं ही असली लीला हूँ। छोटी छोटी और तुम एक नंबर की। ये मेरी असली लीला है। तुम समझो, यही असली लीला है। ये झूठ बोल रही है। ये छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, ये कहीं नहीं जाएगी। छोड़ो चारुक्ति, तुम्हारी दी नहीं है वो। अरमा जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें ये सितम। जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। प्रेम, जब हमें तकलीफ होती है तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। बस एक बार प्रेम, एक बार कह दो कि तुम हमारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते। हम तुम्हें इस घर सबको छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। बस एक बार कह दो कि तुम हमसे प्यार नहीं करते। बोलो, खाओ हमारी कसम। हमें जवाब मिल गया प्रेम। तुमने हमारी कसम ना खाकर हमारा विश्वास और पक्का कर दिया। अब कोई भी हमें अपने पति के साथ रहने से नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। प्रेम, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर कभी इस लकीर को पार करने का सोचा भी ना, वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा मैं।
चलो प्रेम, दादी का आशीर्वाद लेते हैं। एक मिनट लीला, पहले हमें इस घर की शुद्धि करनी होगी। आज इस हवेली के साथ साथ इस पूरे शहर को इन बागियों के आतंक से आजाद कर दूंगा मैं। आज इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। बंदूक नीचे, वरना इन सबको भून दूंगा। कोई गोली नहीं चलाएगा, बंदूक नीचे करो। हम प्रेम को क्यों छोड़ रहे हैं सरदार? बताइए, क्यों हम छोड़ रहे हैं? क्योंकि एक माँ एक औलाद के आगे ही झुकती है। हाँ, प्रेम हमारा बेटा है, अपनी कोख से जन्म लिया है उसे। आप झूठ बोल रही हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं आपका बेटा नहीं हो सकता, आप मेरी मां नहीं हो सकती। सच कह रहे प्रेम, तुम हमारे खून हो, हमारे बेटे हो। नहीं, ये देख रही हैं आप, ये राजपुताना खून है, बागियों का गंदा खून नहीं। ये माँ का खून है प्रेम, किसी बागी या राजपूत का नहीं। आप मेरी मां नहीं हो सकती। दादी, दादी क्या कह रही हैं? मैं इनका बेटा हूं। नहीं ना दादी, दादी औरत मेरी मां नहीं हो सकती। दादी आप कह दीजिए सबसे कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो भी राजपुताना खून है। कहिए ना दादी, कह दीजिए ना सबसे कि मैं आपका पोता हूं। बोलिए ना दादी, जवाब दीजिए। माँ जी बोलिए। अब आप बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? दादी, इसका मतलब ये सच है? आप जैसी मां का बेटा कहलाने से तो अच्छा मैं इस सत की मौत मर जाऊं। इसको क्या हुआ? प्रेम, हमारी पुलिस टीम आ चुकी है, अब सब कुछ हम पर छोड़ दो। नहीं उदय, आज मैं इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाता रहूंगा। डालो सबको अंदर। ये हमारे पापों की ही सजा है, जो हमारा बेटा हमसे इतनी नफरत करता है कि वो खुद जेल भिजवा कर हमें सजा दिलवाना चाहता है।
औलाद टली। थैंक यू भगवान जी, फाइनली आपने मेरी सुनी तो सही। आखिर इस मुसीबत से छुटकारा मिल ही गया। अरे कहाँ रुद्राक्ष जी, चलिए चलिए, बहुत हुआ। आखिर वो तो तुम एक बागिन लाडली, कानूनन तौर पे तो हमें तुम्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि तुम बदल चुकी हो। अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर तुम नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो, जिसमें तुम्हारा भाई तुम्हारी पूरी मदद करेगा। आप हमें अगर सच में अपनी बहन मानते हैं ना, तो हमें दिल से आशीर्वाद दीजिए भैया कि हमें अपने पति के घर को छोड़कर कभी न जाना पड़े। लाडली, तुम जानती हो कि प्रेम कितना जिद्दी है, वो नहीं मानेगा। प्रेम की मर्जी भगवान की मर्जी से बढ़कर नहीं है भैया। आज हम अपना गृह प्रवेश करके रहेंगे, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। आप करेंगे ना? मैंने अपना वादा पूरा कर दिया दादी। हे देवी मैया, हमें तो समझ नहीं आ रहा कौन सही है और कौन गलत। हमारी मदद करो मैया, हमें कुछ संकेत दो मैया। जाओ लड़ने। अब इस दहलीज के पार तुम्हारा ससुराल है, जहां पर बहुत सारी चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मगर एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। हमने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। देवी माँ की कृपा रहेगी तो तुम्हें तुम्हारा हक भी बहुत जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद भैया। और हाँ, आज हम अपना हक पाके रहेंगे, और हमारे शादी का पहला हक है गृह प्रवेश। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। अपना ख्याल रखना। चलते हैं। आगे मत बढ़ना।
इतना आसान नहीं होगा मुझ तक पहुंचना। हर कदम पर तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि एक एक कदम पर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला और तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। हमें हमारी हिम्मत शादी के साथ वचनों ने दी है, उसे हम तो क्या, हमारी आखिरी सांस भी कभी कमजोर नहीं कर पाएगी। और ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। अगर तुम हमारे बीच 7 समुंदर का फासला भी बढ़ा दोगे तो फिर भी हम अपने शादी के 7 वचनों को याद करके उससे भी पार कर जाएंगे। पहला वचन, अब से हमारी पहचान तुमसे है। दूसरा वचन, हमारी जिंदगी का हर सुख तुम्हारा और तुम्हारी जिंदगी का हर दुख हमारे हिस्से में आए, ये जिम्मेदारी अब से हमारी होगी। तीसरा वचन, अब से हम तुम पर अटूट विश्वास करेंगे और तुम जो कुछ भी कहोगे हमारे लिए वो भगवान का आदेश होगा। चौथा वचन, अब से हमारे हर धर्म क्रिया, हर प्रार्थना, हर पुण्य में सबसे पहले तुम्हारा नाम होगा प्रेम। पांचवा वचन, आज से हम तुम्हारी कामयाबी, मान मर्यादा और इज्जत इन सबको संजो कर रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। छठा वचन, अब से हमारे पति के साथ साथ हमारे पति के पूरे परिवार की खुशहाली की जिम्मेदारी भी हमारी। सातवां वचन, प्रेम और लीला का साथ 7 जन्मों तक रहेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।